स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एक स्टूडेंट है, लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर पॉलिटेक्निक में जाना है, डिप्लोमा करना है, पॉलिटेक्निक करना है आईटीआई के बाद। इसकी फुल डिटेल आपने बताया नहीं। मैं एक वीडियो में बोला था बट थोड़ा डिले हो गया। आपने लगातार कमेंट किया, आपके डेडिकेशन को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको आप सभी लोग देख लेना, जो आईटीआई कर रहे हैं बच्चे, मतलब जो आईटीआई कंप्लीट कर लिए हैं। जनरली जब आईटीआई कर लेते हैं ना बच्चे, तो उनके बाद फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है, करना क्या है, आईटीआई के बाद क्या। अब उसमें एक ऑप्शन जब हायर एजुकेशन की बात आती है कि चलो अब ऊपर की पढ़ाई करते हैं, तो इधर उधर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें भी आ जाता है भाई अब किधर चले। वहीं पर आता है, अगर टेक्निकल से ही टेक्निकल में आप ऊपर जाने की सोच रहे हैं, तो जिसको डिप्लोमा टेक्निक के नाम से जाना जाता है, इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। और आईटीआई के जो बच्चे हैं उनको इसमें क्या बेनिफिट मिलता है, और सबसे बड़ी जो डाउट आपके दिमाग में सवाल है कि आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए हो तो कौन से वाले ट्रेड में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकते हो, सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में मिलने वाला है कंप्लीट। यूं कहा जाए, एडमिशन फॉर्म ओपन होने से परीक्षा कैसे होगी, प्रवेश परीक्षा जो होगी उसमें पैटर्न क्या रहने वाला है, आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपटीशन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, है ना, सारी जानकारी मिलेगी। थोड़ा समय लूंगा क्योंकि वीडियो में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आपको बतानी है, ठीक है। इसके पहले आप एक वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा आईटीआई के बाद डिप्लोमा करने के फायदे। डिप्लोमा आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में पहले ही प्रिपेयर हो जाएगा, तब ये वीडियो देखोगे आप तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आईटीआई आपको सर्च करना है यूट्यूब में, आईटीआई के बाद पॉलिटेक्निक करने के फायदे, उसके आगे लिख दीजिएगा ग्लोबल आईटीआई। ग्लोबल आईटीआई लिखोगे तो आपको हमारी वीडियोस मिलेंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। या फिर आईटीआई के बाद क्या करें, इसमें भी मैंने पॉलिटेक्निक का ऑप्शन दिया था हायर एजुकेशन के लिए। तो ये जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है कि डिप्लोमा करें या ना करें। डिप्लोमा को ही पॉलिटेक्निक कहा जाता है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अभी आईटीआई पढ़ाई कर रहे हो, एग्जामिनेशन देना है आपको, तो ऐसे आपके ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए और अपने ट्रेड के अनुसार कंप्लीट कोर्स से ज्वाइन करके पढ़ाई भी करनी चाहिए। ये तो हो गई कुछ इन्फॉर्मेशन। आज ये पॉलिटेक्निक की बात कर लेते हैं। सभी स्टेट का आईटीआई, एनसीवीटी की आईटीआई पूरे भारत में एक ही बोर्ड कराता है, लेकिन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग जो है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है, पॉलिटेक्निक जिसको कहते हैं, सभी स्टेट का अपना अपना बोर्ड होता है। तो ये जो एप्लीकेशन या आवेदन जो ओपन हुआ है, ये यूपी पॉलिटेक्निक का ओपन हुआ है। कहाँ का? यूपी स्टेट का है, लेकिन आप कहीं से भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी में पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ से कर सकते हैं, बट ये मैं बता रहा हूँ कि अफिलेटेड कॉलेजेस जो यूपी में है, यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट में है, उनके लिए कॉमन प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। कई सारे ग्रुप होते हैं, तो आईटीआई वाले बच्चे कौन से ग्रुप में अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बताने वाला, वन बाय वन स्लाइड के माध्यम से। जो एग्जाम होगा, एग्जाम आपका 20 मई का होगा, 20 मई 2025 को होगा। ये कौन सा एग्जाम है? कॉमन एंट्रेंस, एक परीक्षा है, ठीक है। 20 मई से स्टार्ट हो रही है और चलेगी 28 मई तक, 20 मई से 28 मई तक चलेगी। और इसमें ग्रुप ए, ग्रुप ई, उसके अलावा ये जो देख रहे हैं ना, इसी बीच में पड़ा है यहाँ पर बी सी डी ई एफ जी एच, इसका एक दिन हो सकता है, इसका एक दिन हो सकता है, इसका एक साथ हो सकता है। और के ग्रुप, के 1 से के 8 तक के ग्रुप, यही ध्यान देने वाली बात है। आईटीआई छात्र जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं वो के ग्रुप के अंतर्गत होते हैं, और जो 10वीं पास करके 10th के बाद एडमिशन लेते हैं इंजीनियरिंग वाली ट्रेड में, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऐसे इंजीनियरिंग वाले जो सब्जेक्ट हैं, उसमें इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करते हैं, तो वो सब ग्रुप ए में आते हैं। उसके अलावा फैशन डिजाइनिंग और बहुत कुछ है, ऑफिस असिस्टेंट वगैरह, तो वो अलग अलग ग्रुप में आते हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आईटीआई वाले कौन से बच्चे हैं? के ग्रुप में अप्लाई करेंगे। क्या होगा इस प्रवेश परीक्षा में? आपको ऑनलाइन पेपर देना होगा, कॉमन पेपर होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसमें जो आप नंबर पाओगे उसके मेरिट के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी, और आपको आईटीआई कॉलेज जैसे मिलता था ना काउंसलिंग से, यूपी में तो मेरिट बेसिस पर होता है, कुछ जगहों पर जैसे बिहार में क्या होता है, आईटीआई में भी एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, प्रवेश परीक्षा। वैसे यूपी में पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं आप 2025 में, तो आपको प्रवेश परीक्षा देना पड़ेगा। फॉर्म ओपन है,
आवेदन हो रहा है। प्रवेश परीक्षा कब होगी? 20 मई 2025 से 28 मई के बीच अलग अलग डेट में परीक्षाएं होंगी, अलग अलग ग्रुप के अनुसार। और जो लास्ट डेट है आवेदन की, जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इस समय, ये लास्ट डेट 30 अप्रैल 2025 तक है। बहुत लंबा समय है, फरवरी से ही फॉर्म ओपन हो चुका है। बाकी ग्लोबल ITI के मोबाइल है, डाउनलोड जरूर करिएगा। अगर आप ITI स्टूडेंट हैं या पॉलिटेक्निक में भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ITI वाले अगर छात्र हैं तो आपको ITI का थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसकी जरूरत पड़ेगी। अभी हम डिस्कस करेंगे सिलेबस भी यहाँ पर। देखिए 2025 के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है स्टार्ट हो गया है 15 जनवरी से ही। लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2025। ठीक है, सुधार करना चाहते हैं, कुछ करेक्शन है, कुछ गलती हो गई है फॉर्म में, तो उसके लिए ऑप्शन दिया जाएगा 1 मई से 6 मई के बीच। उसके अलावा वेबसाइट जो है इनकी मैं बता दूंगा, GCAPO ऐसे है। प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट, जो आपका एडमिट कार्ड है वो 14 मई को जारी किया जाएगा, वेबसाइट से डाउनलोड करना है। और वही चीज है, 20 मई से पेपर स्टार्ट होगा, 28 मई तक होगा। अलग अलग ग्रुप है, ग्रुप ए, ग्रुप ई, ग्रुप बी, सी, डी, ये एक साथ हैं। उसके अलावा K1 to K8 ये जो है इसको लेटरल एंट्री भी बोला जाता है, लेटरल एंट्री। इसमें ITI के बाद आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक 3 वर्षों का होता है, 3 ईयर का होता है। लेकिन आपको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ाई नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट आपका एडमिशन सेकेंड ईयर में हो जाता है, इसीलिए इसको लेटरल एंट्री बोला जाता है। यानी आपका जो 3 ईयर का डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है, ITI के बाद एडमिशन लेते हैं तो वो 2 ईयर का, यानी 2 वर्ष ही आपको पढ़ाई करना होता है, फर्स्ट ईयर की पढ़ाई नहीं करनी होती। हालांकि कुछ पेपर्स आपको देने होते हैं फर्स्ट ईयर का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन जो परीक्षाएं होंगी उसमें आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम होना है, ठीक है। उसमें कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह का होगा तो 2 जून से 4 जून के बीच है। उसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट जो आएगा आपका इस वेबसाइट पर gcap.admission.nic.in, यही वेबसाइट, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। 10 जून को रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग भी इसी वेबसाइट पर आपको करना होगा। आप चॉइस दोगे कि मुझे इस ट्रेड में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना है, इस कॉलेज से करना है। उसके हिसाब से आप जब वहां पर डिटेल फिलअप करोगे तब फिर धीरे धीरे जो है डेटा, ये फिर क्या करेंगे, डेटा मतलब एक काउंसलिंग सीट के हिसाब से जिसका ज्यादा नंबर होगा उसकी पहली चॉइस को पूरी करते हुए इस तरह से लिस्ट तैयार की जाती है और वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी 15 जून, ठीक है, 15 जून 2025। और एडमिशन की लास्ट डेट 31, अभी तक का जो प्लान है 31 जुलाई 2025 तक पॉलिटेक्निक में एडमिशन क्लोज करने का प्लान है। वैसे संभवतः थोड़ा बहुत एक्सटेंशन होता रहता है, बट ये इनका टोटल प्लान है अभी तक का। अब आगे बढ़ लेते हैं। जो फीस है, OBC और जनरल के जो बच्चे हैं 300 रुपये फीस देंगे इस प्रवेश परीक्षा के लिए, और SC और ST के जो बच्चे हैं 200 रुपये फीस देने वाले हैं। ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि भले ही अभी आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट हो, जैसे कई बार होता है ना कि आपके नंबर पता है, आप पास हैं, वो सब फॉर्म भर दिया आपने, लेकिन मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह आपका जो है, जब यहाँ पर देखे ना, चयनित होने की स्थिति में काउंसलिंग के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी आपको पास होने का सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय देना होगा, ठीक है, प्रस्तुत करना। अगर नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, फिर रिजेक्ट हो जाएगा ना एडमिशन आपका। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थियों को, मतलब सब मिला के रही है कि फॉर्म आपने भरा, आपने दिखाया कि मैं ITI पास हूँ, मैं ये पास हूँ, तो जब काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग के टाइम पर आपसे वो डेटा डॉक्यूमेंट आपको वहां पर प्रमाण पत्र जो है देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आवेदन पत्र में विवरण असत्य पाया जाता है, कुछ गलत फॉर्म हम भर देते हैं तो अपने आप कैंसिल कर दिया जाएगा। इस वर्ष के लिए जैसे अभी आप जो भी परीक्षा दोगे तो आपका एडमिशन 2025 के लिए ही ये रिजल्ट रहेगा। ऐसा ना हो कि आपने सोचा कि इस साल एडमिशन मतलब इस बार मैं मेरिट में नंबर ले लूं और अगले साल पॉलिटेक्निक करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। और किसी का रिजल्ट ना आया हो या कंप्लीट रिजल्ट ना हो या किसी का बैक लगा हुआ हो, ठीक है, या मार्कशीट नहीं है, TC नहीं है, इस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक, मतलब जिस दिन लास्ट डेट है एडमिशन की, अगर तब तक ही आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तब भी आपका प्रवेश नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्वतः निरस्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ वो चीजें होंगी। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए ग्रुप A, ये क्या लिखा हुआ है, ये ऑप्शन जो है सब ग्रुप वाला है।
ग्रुप ए में डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी 3 वर्ष का होगा, 10वीं कम से कम होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और 35% मार्क्स होने चाहिए। वैसे ही 33 पे तो पास हो जाते हैं, पास होना बस जरूरी है। ठीक है, अब जब आपका एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा में जो पेपर आएगा, पेपर में सवाल क्या पूछा जाएगा, जो 10वीं के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं उनका बता दे रहा हूं, इनसे पूछा जाएगा 50%, इनके पेपर में 50% फिजिक्स रहेगा और भाग 1 में, और भाग 2 में जो है आपका यहाँ पर भौतिक एवं रसायन, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब मिलाकर अगर तैयारी करने की बात कर ली जाए तो इनसे सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर लिया जाएगा, जो 10वीं के बाद 3 साल वाला पॉलिटेक्निक करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ग्रुप में। ठीक है, इंजीनियरिंग में कौन कौन सा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इस तरह की जो ट्रेड होती है उनको ए ग्रुप बोला जाता है। बी ग्रुप में एग्रीकल्चर वाली ट्रेड है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ग्लोबल आईटीआई का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, उसके अंदर बहुत से बच्चे हैं, वहां पर मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप सब पढ़ लीजिएगा। मैं 10वीं वालों को बता दिया, अब सीधे मैं आ जाता हूँ। देखो सी में क्या है, फैशन डिजाइनिंग है, होम साइंस है वगैरह वगैरह। डी में क्या है, मॉडर्न ऑफिस असिस्टेंट, इस तरह की चीजें हैं। हम आ जाते हैं आईटीआई पास वाले बच्चों के लिए। कौन सा ग्रुप मैं बोला था, के ग्रुप। तो आईटीआई पास बच्चा किस में अप्लाई करेगा पॉलिटेक्निक के लिए, के ग्रुप में अप्लाई करेगा। इसमें क्या होगा, द्वितीय वर्ष में प्रवेश, जिसको क्या लिखा है यहाँ पे, लेटरल एंट्री भी लिखा हुआ है, लेटरल एंट्री। कौन सा ग्रुप कहलाएगा, के। अब K1, K2, K3 कई सारे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ट्रेड के अनुसार अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें क्या, अगर आप आईटीआई पास है या फिर अगर आपने 12th कर रखा है, तब भी डायरेक्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के सेकेंड ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट विज्ञान, इंटरमीडिएट विज्ञान व्यावसायिक प्राविधिक विषयों के साथ उत्तीर्ण। ठीक है, इंटरमीडिएट साइंस या इंटरमीडिएट मतलब सब मिला के साइंस ग्रुप होगा, तभी तो आप इंजीनियरिंग में आओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरमीडिएट हो या फिर 10वीं 10th प्लस आईटीआई। ठीक है, 10th प्लस आईटीआई। अब इनका पेपर कैसा आएगा, इनका पेपर कैसा आएगा, देखो 2 भाग में आएगा। पार्ट 1 में क्या है, हाई स्कूल 10वीं लेवल की मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री 40%। पेपर कैसा आएगा, प्रवेश परीक्षा, ये आईटीआई वाले बच्चे पूछ रहे थे कि सर पेपर कैसा आएगा, है ना, एंट्रेंस के लिए। तो पेपर देखो भाई, आपको मैं बता दे रहा हूं, यहां पर पार्ट वाइज दिया है। पार्ट 1 भाग 1, भाग 1 में क्या रहने वाला है, फिजिक्स और केमिस्ट्री रहने वाली है। कौन, फिजिक्स और केमिस्ट्री किस लेवल का, 10वीं का, 10th लेवल का रहने वाला। ठीक है, और भाग 2 ये 40% रहेगा। मान लेते हैं कि अगर 100 क्वेश्चन रहेगा तो 40 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहेगा, बाकी जो 60 क्वेश्चन बचता है, 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, ट्रेड से रिलेटेड 60। जैसे देखिए 60% इंजीनियरिंग, सिविल्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मैकेनिकल, आईटी, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, फैशन, जिस भी ट्रेड से हैं आप, पर्टिकुलर जिस ट्रेड में करना चाह रहे हैं ना, या आपने कर रखा है भाई, उसी ट्रेड से जुड़ा सवाल रहने वाला है। तो यहाँ पर आपने देखा 10वीं वालों का तो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा था, लेकिन आपका क्या है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री 40% है, 60% आपका ट्रेड का होने वाला है। यहाँ पे सवाल देख रहे होंगे ना, यहाँ पर लिखा हुआ है अपनी ट्रेड से संबंधित, जो वहां पर कई सारे ट्रेड का खुलेगा ना, लेकिन अपनी ट्रेड से संबंधित जो पार्ट होगा उसको आपको हल करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए अगले इस पर चलते हैं। अब के ग्रुप का ही था, K1 क्या है, K1 में कौन लोग अप्लाई करेंगे, जो लोग सिविल से डिप्लोमा करने चाहते हैं, या फिर सिविल एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से, या सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। सिविल के अंतर्गत 3 ट्रेड है, तो इसको K1 बोला जाएगा। और कौन से लोग कर सकते हैं, जो आईटीआई किए हैं, सीओई वाली भी किए हैं, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग से, या ड्राफ्टमैन सिविल, जनरल पेंटर, 10वीं भी होना चाहिए, जनरल पेंटर, ड्राफ्टमैन सिविल, कंस्ट्रक्शन वुड वर्क। ये जो आईटीआई है ना, ये 3 ट्रेड की आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की ट्रेड में कोई भी आप चूज कर सकते हो। अब देखो K2 पर आ जाते हैं। K2 में क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो 4 ट्रेड से आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो आईटीआई किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोपेटर,
वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सीओई इलेक्ट्रिकल, कोई भी सीओई की जो इलेक्ट्रिकल से जुड़ी ट्रेड है, ये सभी बच्चे किस में अप्लाई करेंगे, K2 ग्रुप में अप्लाई करेंगे। और इन चारों में से कोई भी एक ट्रेड जो है, ये सब ट्रेड किसकी है, डिप्लोमा की ट्रेड है। और ये इधर वाली जो है आपका इंटरमीडिएट हो इन सब्जेक्ट, किसी एक सब्जेक्ट में, या फिर ITI। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही चीज आपको बताना था मेन, आप पूछ भी रहे थे। अब देखो K3 में कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉडर्न कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एडवांस माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ये 5 ट्रेड है इलेक्ट्रॉनिक्स की, किसमें, डिप्लोमा में। और ITI पास, अगर आप जा रहे हो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में, तो ITI पास होना किसमें जरूरी है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में हो, टेक्नीशियन पावर में चलेगा, रेडियो टीवी मैकेनिक चलेगा, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, मैकेनिक मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स चलेगा, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक चलेगा, रेडियोलॉजी, सीओई, फलाना फलाना। इसमें से कोपा सॉरी कोपा वाला भी इधर वाले ट्रेड में, इनमें से किसी भी ट्रेड में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर सकता है। ये जो यहाँ पर लिखे हुए कौन लोग इसमें कर सकते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, ग्लोबल ITI। अब आ जाइए K4 में। K4 में कौन से आएंगे भाई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन मेंटेनेंस RAC, मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड वाला मैकेनिकल है, ये RAC वाला मैकेनिकल है, ये सिर्फ मैकेनिकल है, प्लेन मैकेनिकल है, जैसे BA प्लेन, याद है वीडियो एक। तो ये जो ट्रेड है ना डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की, इसमें करना चाहते हैं तो कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने ITI किया हो, फिटर से मशीनिस्ट ग्राइंडर, टर्नर, मोटर मैकेनिक व्हीकल, उसके अलावा मैकेनिक RAC, एग्रीकल्चर, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, टूल एंड डाई प्रेस, टूल, उसके मशीन टूल मेंटेनेंस, लिफ्ट एक्सेलेटर, और भी लिस्ट है, आपको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आ जाइए, अगर आप IT में डिप्लोमा करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो आपके पास ITI होना चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का, ठीक है, या फिर पहले इसका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस नाम था, या फिर IT, या फिर COE IT, सब मिलाकर IT या इंफॉर्मेशन सेक्टर का अगर आपके पास ITI है तो आप इधर डिप्लोमा कर सकते हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से डिप्लोमा करने के लिए कुछ विशेष लिखा नहीं है, कोई भी, फैशन डिजाइनिंग का डिप्लोमा है, टेक्सटाइल का है। तो ये जो देख रहे हैं ना K8, ये सब क्या है, ये है K5, ये है K6, ये है K7, ये है K8। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि K ग्रुप में किसके अंतर्गत आप आओगे, फिटर से हो तो किस में आओगे, इलेक्ट्रिशियन से हो तो किस में आओगे, कोपा के हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो तो किस में आओगे, सब मैंने आपको बता दिया। अब देखिए लेटरल एंट्री द्वारा द्वितीय वर्ष में प्रवेश करने वाले ITI छात्र छात्राओं को डिप्लोमा के प्रथम वर्ष के निर्धारित विषयों को उत्तीर्ण करना, मतलब अगर आप सेकेंड ईयर में पॉलिटेक्निक में चले गए, थर्ड ईयर में चले गए, पढ़ना तो आपको सिर्फ 2 साल पड़ेगा, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के विषय होंगे ना, इनको भी आपको पास करना पड़ेगा एक्स्ट्रा एग्जाम देकर, जैसे भी सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई विशेष जानकारी ध्यान देने वाली। यहाँ पर देख लीजिए, जब सीटों की संख्या की बात कर ले, तो जो भी कॉलेज आप देखोगे उस कॉलेज में मैकेनिकल की, किसी कॉलेज में अगर मैकेनिकल की 60 सीटें हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की, तो वहां पर 60 का 10% यानी कि 6 सीट जो है ITI छात्रों के लिए रिजर्व रहेगी। यही चीज यहाँ पर है कि प्रवेश की क्षमता का 10% जो है, वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, एडेड कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, इसमें जो भी प्रवेश क्षमता है उसका 10% कहाँ उपलब्ध रहेगा, किसके लिए, लेटरल एंट्री ग्रुप K वाले बच्चों के लिए उपलब्ध रहेगा। और एज क्या होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, पॉलिटेक्निक के लिए कम से कम 14 वर्ष होना चाहिए, हालांकि इतना तो होता ही है सबका, मिनिमम इतना एंट्री एज है, ऊपर की कोई बाध्यता विशेष नहीं है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि पॉलिटेक्निक करने वाले जो छात्र हैं, खास करके ITI के बाद K ग्रुप में जाना चाह रहे हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उनके मन में जो डाउट आ सकते हैं वो सारा मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो वीडियो के नीचे आप एक बार कमेंट करिएगा, अगर वो टॉपिक वीडियो के नीचे कवर नहीं किया गया होगा तो मैं जरूर उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर रिप्लाई वहां पर देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो देख रहे थे ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर। इस तरह की और भी वीडियोज, इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोज आपको लगातार मिलती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।